जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी फ्रंटियर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स वीडियो पार्ट 2 के अंदर डिस्कशन को अपनी स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इस वीडियो के पार्ट 1 को स्टडी किया था। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो फ्रंटियर्स इंक्लूडेड हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी या जो लिमिटेशंस या जो बाउंड्रीज़ हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अभी तक आ रही थी, वो नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स थी। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और जीनोमिक्स से रेलेवेंट चीज़ें। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और हाई थ्रूपुट प्रोटियोमिक्स जो प्रॉब्लम्स हमें प्रोटियोमिक्स के अंदर इंक्लूड हो रहे थे, वो सब इंक्लूड हो रहे थे इसमें। हाई थ्रूपुट प्रोटियोमिक्स, थ्रूपुट का मतलब होता है कि किसी सिस्टम में से जो डाटा पास आउट हो रहा होता है, किसी सिस्टम में से अमाउंट ऑफ मटेरियल जो एक सिस्टम में से पास आउट हो रहा होता है, तो थ्रू प्रोटियोमिक्स में जितना डाटा पास हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही हैं। फ्रंटियर्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में बात की जाए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, तो एक्यूरेट सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालना, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। टफेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है हाउ टू डिटर्मिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से हमने प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, यानी कि उनको किस तरह से बनाना है या किस तरह से पेशेंट गोई करनी है, किस तरह से हमने प्रिडिक्ट करना है कि वो किस तरह से बनाए जाएंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हाउ टू सिमुलेट द प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस, प्रोटीन्स की फिर फर्दर जो ग्रुप्स में उसकी जो स्ट्रक्चरल आपके पास जो चेंजेस होती हैं प्रोटीन के अंदर, मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनके सिमुलेशंस प्रोड्यूस करना है कि प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस किस तरह से होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, एक बाउंड्री है यू कैन से हमारे पास। हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोटीन इंटरेक्शन को किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, ये भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है। हाउ टू मॉडल प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन, और प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन के मॉडल्स किस तरह से बनाए जाएं, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम या एक बाउंड्री जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मौजूद है। उसके बाद सिस्टम्स बायोलॉजी के फ्रंटियर्स की बात की जाए तो सेल्स फंक्शन एज अ होल, कंप्लीट सेल का एक फंक्शन हमारे पास किस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। हाउ टू इंटीग्रेट जीन्स, प्रोटीन्स एंड मेटाबोलाइट्स इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम, इन सबको इकट्ठा करके एक यूनिफाइड, एक सिंगल सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से बनाया जाए एक सिंगल सिस्टम, इन सबको इकट्ठा करते हुए, इन सबको कंबाइन करते हुए, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाउ टू सिमुलेट दीज मॉडल्स इन रियल टाइम, और फिर इनको रियल टाइम में अप्लाई किस तरह से किया जाए, इनकी डायनामिक स्टडी जो है वो जिसको हमने कहा था उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाए, इसकी सिमुलेशंस को रियल टाइम मॉडल्स में किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हमारे पास आता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तमाम मेडिसिन एक ही टाइम पे काम नहीं करती। नॉट ऑल मेडिसिन वर्क ऑल द टाइम, हर मेडिसिन हर वक्त काम नहीं करती। सम मेडिसिन हैव साइड इफ़ेक्ट्स ऑन सर्टेन पेशेंट्स, कुछ मेडिसिन के कुछ पेशेंट्स पर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स में वेरी कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाउ टू वैल्यूएट ड्रग्स यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स, और ड्रग्स की वैल्यूएशन बायो इन्फॉर्मेटिक के टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से परफॉर्म की जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। कंक्लूजन पर आएँ, अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फ्रंटियर्स की लेक्चर की कंक्लूजन पर आएँ तो 21st सेंचुरी जो है वो सेंचुरी ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव्स पे आते हैं, तो व्हाट विल इट होल्ड फॉर अस, वी कैन ऑलरेडी गेस दैट, और ये हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है ये तो हम जानते हैं पहले ही, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले ही। और एन एरा ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड एरेडिकेशन ऑफ सेवरल कॉमन डिजीज़, और ये एक ऐसा दौरानिया होगा, ऐसा एरा होगा, ऐसा वक्त का दौर होगा जिसमें कुछ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, कुछ प्रोड्यूस्ड मेडिसिन्स या कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स प्रोड्यूस की जाएंगी, और कुछ कॉमन डिजीज़ की इरेडिकेशन हो जाएगी, सिरे से जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। इरेडिकेशन का मतलब होता है डिलीट कर देना, रिमूव कर दिया जाना, ये सारा कुछ परफॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच।